आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो आनंद में होंगे। आज हम प्रेम के वचनों को सुनने वाले हैं। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो मैं विश्वास से कहती हूँ कि जैसे भी आप इन वचनों को सुनोगे आपके हृदय में प्रेम की नदियाँ बहने लगेगी। चलिए डियर फैमिली, हम शुरुआत करते हैं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, यह ईर्ष्या नहीं करता, यह शेख नहीं घबराता, यह घमंडी नहीं है, यह दूसरों का अपमान नहीं करता, यह स्वार्थी नहीं है, यह आसानी से क्रोधित नहीं होता, यह गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखता। पहला कुरिन्थियों 13:4-5। सब कुछ प्रेम से करो। पहला कुरिन्थियों 16:14। सुबह मुझे तेरे अचूक प्रेम को संदेश दे, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे वह मार्ग दिखा जिस पर मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना जीवन तेरे भरोसे छोड़ता हूँ। भजन संहिता 143:8। और इन सब सद्गुणों के ऊपर प्रेम को धारण करो, जो इन सब को सिद्ध एकता में बांधता है। कुलसियों 3:14। प्रेम और सच्चाई तुझ से कभी अलग न हो, उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय की पट्टिया पर लिखना। जब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह और इच्छा नाम पाएगा। नीतिवचन 3:3-4। और इसलिए हम जानते हैं और उस प्रेम पर भरोसा करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है। परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम में रहता है वह परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उनमें रहता है। पहला यूहन्ना 4:16। और अब ये 3 बच्चे हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें सबसे बड़ा है प्रेम। पहला कुरिन्थियों 13:13। हम उसे पसंद करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें पसंद किया। पहला यूहन्ना 4:19। पूरी तरह से नम्र और कोमल बनो, धीरज रखो और प्रेम से एक दूसरे की सहनशीलता रखो। इफिसियों 4:2। सबसे बढ़कर एक दूसरे से गहरा प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम उन अनेक पापों को ढांप देता है। पहला पतरस 4:8। प्रेम सच्चा होना चाहिए, बुराई से घृणा करो, अच्छाई से जुड़े रहो। रोमियो 12:9। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें अपने आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य देकर बलवंत करे, कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ते और स्थिर होते जाओ। इफिसियों 3:16-17। मेरी आज्ञा यह है, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। यूहन्ना 15:12। यदि मेरे पास भविष्यवाणी करने का वरदान है और मैं सभी रहस्य और ज्ञान को समझ सकता हूँ, और यदि मेरे पास ऐसा विश्वास है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है, परंतु मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। पहला कुरिन्थियों 13:2। प्रभु आपके हृदय को परमेश्वर के प्रेम और मसीह की दृढ़ता की ओर निर्देशित करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:5। क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है और अपने जन्म में बच्चे पर दया नहीं कर सकती? चाहे आप भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर उकेरा है, तेरी दीवारें हमेशा मेरे सामने रहती है। यशायाह 49:15-16। प्रेम से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो, एक दूसरे को अपने से अधिक आदर दो। रोमियो 12:10। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसे वचन के द्वारा जल से स्नान कराकर शुद्ध करके पवित्र बनाई। इफिसियों 5:25-26। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में वास करता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है।
पहला यूहन्ना 4:12। मुझे अपने हृदय पर मुहर की तरह रखो, अपनी बाह पर मुहर की तरह रखो, क्योंकि प्रेम मृत्यु के समान शक्तिशाली है। इसकी एक दूसरे से प्रेम रखने के अतिरिक्त कोई ऋण बाकी न रहे, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। रोमियो 13:8। प्रभु आपके प्रेम को एक दूसरे के प्रति तथा अन्य सभी के प्रति बढ़ाए तथा उमड़े, जैसा कि हमारा प्रेम आपके प्रति है। पहला थिस्सलुनीकियों 3:12। देखो, पिता ने हम पर कितना बड़ा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम वही है। संसार हमें नहीं जानता, इसका कारण यह है कि उसने उसे नहीं जाना। पहला यूहन्ना 3:1। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8। घृणा घर्षण को जन्म देती है, परंतु प्रेम सभी बुराइयों को ढक देता है। नीति वचन 10:12 में। जो कोई धार्मिकता और प्रेम का अनुसरण करता है वह जीवन, समृद्धि और सम्मान पाता है। नीति वचन 21:21। यहोवा की बड़ी करुणा के कारण हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। वह प्रति भोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत 3:22 और 23। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। रोमियो 8:38 और 39। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखो। मरकुस 12:30। प्रेम बुराई से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि सत्य से आनंदित होता है। यह हमेशा सुरक्षा करता है, हमेशा भरोसा करता है, हमेशा आशा करता है, हमेशा दृढ़ रहता है। पहला कुरिन्थियों 13:6 और 7। दया, शांति और प्रेम आप पर भरपूर मात्रा में हो। यहूदा 1:2। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। मरकुस 12:31। किसी को भी अपना भला नहीं, बल्कि दूसरों का भला चाहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10:24। मैं यहोवा से प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी आवाज़ सुनी है। उसने दया के लिए मेरी पुकार सुनी है, क्योंकि उसने अपना कान मेरी ओर लगाया है। इसलिए मैं जब तक जीवित रहूँगा उसे पुकारूंगा। भजन संहिता 116:1 और 2। इसके बजाय प्रेम में सत्य बोलते हुए हम हर बात में उसकी परिपक्व देह बनते जाएंगे, जो सिर है अर्थात मसीह। इफिसियों 4:15। यदि मैं मनुष्यों या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ घंटा या झनझनाती हुई झांझ मात्र हूँ। पहला कुरिन्थियों 13:1। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। गलातियों 5:22 और 23। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें डरपोक नहीं बनाती,